राजधानी दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सरकार अपने दावों के साथ इसे कम करने की कोशिश कर रही है। कई तरह के अभियान चलाए गए हैं, बावजूद इसके पोल्यूशन में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज हमारे साथ हैं समाजसेवी और आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गुप्ता जी। इनसे बात करते हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए सरकार का जो प्रयास है वो कितना सफल रहा है, कितना असफल रहा है, कितना अधूरा रहा है। साथ ही इसके क्या और उपाय किए जा सकते हैं, जन भागीदारी को किस तरीके से इससे जोड़ा जा सकता है ताकि इस अभियान में लोगों की सहायता हो सके और दिल्ली को पोल्यूशन कम किया जा सके। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी दिल्ली की इंडिया की राजधानी है। तो जो डाटा एक आई क्यू आर कंपनी है स्वीडन की, उसने सर्वे किया पूरे वर्ल्ड का, उसमें दिल्ली हमारी नंबर 1 पे पोल्यूशंस पे आई। पहले से कम हुआ है पोल्यूशंस। पहले जो हमारा PM2.5 था वो 705 मैक्सिमम हुआ, बट आज 450 के आसपास चल रहा है, 400 के पास चल रहा है। PM10 1000 भी हुआ, अब 500 के आसपास चल रहा है। तो सरकारों ने काम किया, कोई शक नहीं। जो दिल्ली है केंद्र शासित राज्य है, इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों की भागीदारी रहती है। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पोल्यूशंस के जो मेन 3-4 कारण जो मैंने देखे, स्टडी किया उसको, एक तो आपके जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क दिल्ली में बहुत हो रहा है। दूसरा डस्टिंग, जो रोड डस्टिंग है उसका बहुत हो रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक होने के कारण उसके जो कन्वेंस है हमारी वो भी कर रही है। ये तो प्रॉब्लम्स होगी। सरकारें इसके बारे में क्या कर रही हैं, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जन भागीदारी क्या है। तो सबसे पहले तो दिल्ली सरकार ने CNG बसें की, काफ़ी सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा CNG बेड़ा दिल्ली में है। उसके बाद सरकार इलेक्ट्रिकल वो लेके आ रही, बसेस लेके आई हैं, और मेरे को लगता है 15 महीने 2 महीने में काफ़ी सड़कें बसें पे आ जाएंगी। और सरकार ने एक MCD को बोला है कि वो एक डस्ट कलेक्ट करने वाली मशीन होती है रोड पे साफ करने वाली, वो लगाएं, मैकेनिकल सफाई होती है। तो ऐसे बहुत से प्रयास सरकार, पब्लिक मेट्रोस में बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और मेट्रो भी 280 मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली में, और फेज़ 4 में भी काम हो रहा है। तो ऐसे सरकार कर रही है। और ये तो एयर पोल्यूशन हो गया। वाटर पोल्यूशन में भी बहुत सा काम होने का बाकी है। अभी मैं देखा कि छठ पूजा का त्यौहार था और उसमें एक झाग सी बन रही थी। एक जो टॉक्सिन करके केमिकल्स होता है, उससे सर्फ की झाग सी बन जाती है इंडस्ट्रियल केमिकल के कारण। तो दिल्ली सरकार पानी मार के उसको साफ करने की कोशिश कर रही थी। तो हमें जमुना को भी साफ भी करना, एयर भी करना है, और वाटर जो जो सॉलिड वेस्ट है इस पे भी काम करना है। इन सभी पे काम करेंगे, सरकारें काम करेंगी तो काम होगा। और जो पब्लिक की जो भागीदारी है, हमारी और आपकी भागीदारी, वो ये है कि हम अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर हम अपना पानी का छिड़काव करें, छिड़काव करके ही झाड़ू मारें। जो डस्ट कण हमारी हवा में मिलते हैं वो रुकें, ताकि हमारा जो पोल्यूशंस है वो कम हो। और हम जो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम करें, और सभी हम दिल्ली के नागरिक उसमें भागीदारी करें, तो हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। अच्छा, जो पब्लिक भागीदारी की अगर बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार पिछले लंबे समय से ये दावे करते रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो या फिर वाटर पोल्यूशन की बात हो, लेकिन कोशिशों के बावजूद जो है कुछ ठोस परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। ठोस परिणाम ऐसा है दिल्ली में, जो हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, कलकत्ता है, उसके बाद चेन्नई है, और बॉम्बे है। इन सभी का टोटल जितने व्हीकल का लगा लो, उतने व्हीकल दिल्ली में हैं। इसका मतलब दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें और मेट्रो जाल बिछाना पड़ेगा, और बसेस लेके आने पड़े, ताकि लोग अपना टू व्हीलर और कार छोड़कर उस सिस्टम को ज्वाइन करें। एक बस में 50 लोग बैठ जाते हैं, 50 मतलब कि 25 लोग कारों का सामान एक बस में आ जाता है। एक उससे फ्यूल बचेगा। और सरकार जो हमारी केजरीवाल सरकार है, बहुत से अंडरपास बना रही है दिल्ली में। जैसे अभी प्रगति मैदान के पास एक
अंडरपास बनाया, बहुत बड़ी टनल बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम, जो रेड लाइट पे ट्रैफिक जाम होता है हमारे देश में, पेट्रोल इंपोर्ट होता है, वो पैसा भी बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा और पोल्यूशन भी बचेगा। सरकार इसके लिए अपना ज़मीन पे काम कर रहा है और आपको शायद 5-6 महीने में काफ़ी कुछ देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, सरकार अपने स्तर पे कई अभियान चला चुकी है। जैसे पीछे ऑड इवन का अभियान चलता था, अभी रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का अभियान चल रहा है। इन सब के बावजूद भी लोगों को जागरूक करने का अभियान चल रहा है। इन सब के बावजूद भी अगर देखें तो लोगों में पर्यावरण को लेकर के अपनी भागीदारी निभाने की जो एक वजह होनी चाहिए, एक जो उनका प्रयास होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने सबसे पहले खुद प्रयास किया। मैं जहाँ से अपने ऑफिस से 2.5 किलोमीटर दूर पे रहता हूँ, मैंने ये निर्णय लिया, मैं कार नहीं चलाऊँगा, मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाऊँगा। मैंने साइकिल यूज़ करनी शुरू कर दी है। मैं डेली साइकिल पे ऑफिस आता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ। तो हम लोग एक पब्लिक फिगर हैं, जनता के नेता हैं, हमसे लोग देखेंगे, लोग भी अपना साइकिल चलाएंगे। अमेरिका में, चाइना में, जैसे बीजिंग है, हमारे न्यूयॉर्क है, बिग सिटीज़ हैं, वो लोग साइकिल पे जाते हैं। वहाँ पुलिसिंग भी साइकिल पे होती है। तो हम साइकिलिंग चलाएं, पैदल जाएं, एक हमारी हेल्थ बनेगी। और हम जो डॉक्टर कहते हैं 5,000 से 10,000 कदम रोज़ पैदल चलना, वो कोटा भी पूरा होगा, फ्यूल भी बचेगा और हम सेहत भी बनेगी, हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। कूड़ा जलाने की घटना जो है वो बहुत है। लोग सरकारों के अभियान चलाने के और जागरूक करने के बावजूद भी लोग जगह जगह कूड़ा जो है उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज पोल्यूशन होता है। इसको रोकने के लिए जो प्रयास हैं, जो चालान काटे जा रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स बना दी हैं, टीम्स बना दी हैं, वो फील्ड में जा रही हैं, लोगों को कूड़ा जलाने पे, लकड़ी जलाने पे मना कर रही हैं। और आपको लिए बता दूं कि हमारे दिल्ली में 4 लैंडफिल साइट हैं, बलसवा है, बवाना है, गाजीपुर है, ओखला है। सभी पे ट्रोलिंग मशीन लगा दी गई है। वो करीब सरकार चाहती है कि 2 साल के अंदर पूरे कूड़े के पहाड़ हैं उसको ख़त्म करें। और वहाँ एक केजरीवाल सरकार बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रही है। ये आपको विद इन 2 साल नज़र आएगा। जो दिल्ली में जो अभी करंट कचरा है और जो पीछे उनके पास स्टॉक पड़ा है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और बिजली बनेगी, उससे खाद बनेगी। सरकार इसके लिए पूरी ज़मीन पे काम कर रही है। तो ये थे राजेश गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है। बावजूद इसके दिल्ली में पोल्यूशन कम करने में जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, साथ ही लोगों के जन भागीदारी की ज़रूरत है। जन भागीदारी में एक महत्वपूर्ण तरीका इन्होंने ये भी बताया कि यदि हम झाड़ू लगाने से पहले अपने घर के आगे, अपने ऑफिसों के बाहर अगर पानी का छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के पोल्यूशन में डस्ट का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होगा।